करणी सेना और पीडीए के अंदर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो घमासान छिड़ा हुआ है, एक तरफ करणी सेना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सांसद से माफ़ी मांगने की बात करती है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद कहता है कोई गलती नहीं की तो माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब गलत कौन है, इसका निर्णय तो जनता ही करती है। और जिस तरीके से करणी सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन आगरा के अंदर किया और वहाँ पर उन्होंने नंगी तलवारें लहराई, हथियार लहराए, लाठी डंडे लहराए, उसमें कुछ लोगों ने अपशब्दों का यूज किया। एक वहाँ सरेआम एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि मैं अखिलेश की गर्दन काट दूं, गोली मार दूं, अखिलेश को गोली मार दूं। एक कह रहा है कि अखिलेश की जीभ काटने के लाए तो 5 करोड़ रुपए दे दूं। तो इस तरह की जो भाषा है, ये भाषा तालिबानी भाषा हो सकती है। ये भाषा बुली कैसे? अगर वहाँ बुली है तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन की सह थी ये? जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो करणी सेना नहीं थी, वो योगी सेना थी, और ये योगी सेना दिल्ली का इंजन और उत्तर प्रदेश का इंजन बार बार टकरा रहे हैं, ये उसका परिणाम है। तो उसी के जवाब में अखिलेश यादव अपने सांसद से मिलने आगरा के लिए निकलते हैं। और वो जो काफिला अखिलेश यादव के साथ चलता है, वो काफिला शायद कल एक रिकॉर्ड तोड़ रहा था कि गाड़ियों का इतना लंबा काफिला, और वो भी लगभग जब आगरा में घुसे, टोल प्लाजा से निकले, तो वो एक सीन देखने लायक था कि लगभग 25 किलोमीटर लंबा वो काफिला था। और उस काफिले की शालीनता को देख करके लग रहा था कि आज आगरा जाम होगा, और आगरा पूरा जाम हो चुका था। अखिलेश यादव अपने सांसद के घर पहुंचते हैं। सांसद के यहाँ अखिलेश यादव का स्वागत होता है। रामजी लाल सुमन स्वयं आगे बढ़ के अपने नेता का स्वागत करते हैं, और नेता भी खुले मन से दोनों बाहें फैलाकर अपने सांसद को गले लगाता है। और ये फोटो जो बाहर निकल के आया, ये एक देखने लायक फोटो था। और इस फोटो को देख करके लगता है बीजेपी की नींद हराम हो गई होगी, और जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते उन लोगों को इससे बड़ी मिर्ची लगी होगी। ये देखने लायक फ़ोटो था। उसके बाद अन्य बहुत फ़ोटो आए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बहुत सी बातें रखी कि मुझे मारने की धमकी दी जाती है, जीभ काटने की धमकी दी जाती है, लेकिन हम वो लोग हैं कि हम डरते नहीं हैं। और उन्होंने आगरा से ही स्वाभिमान की एक लड़ाई शुरू कर दी है, और जीतने के बाद आगरा का सम्मान होगा। और अपने सांसद के साथ वो तन से, मन से, धन से एक साथ खड़े दिखाई दिए, और उन्होंने यहीं से ऐलान किया कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर कोई भी अभद्र व्यवहार होगा तो हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे। और ये लड़ाई आज से नहीं, कई हजार साल पहले से चली हुई है कि पिछड़ों को दबाना है, दलितों को दबाना है, कमज़ोर को दबाना है। और अब हमें दबना नहीं है, सामने आना है और अपने अधिकारों को लेना है और छीनना है, क्योंकि अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो अब जो ये पीडीए बना है, ये पीडीए अपने हर अधिकार को लेगा, और इसमें जो वंचित समाज था उसकी सत्ता में भी भागीदारी होगी, उसका अधिकार भी मिलेगा, उसका सम्मान भी मिलेगा, और जातीय जनगणना भी होगी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होगी। ये पीडीए का मतलब है। और पीडीए का जो गुलदस्ता बना है वो कल देखने लायक था वहाँ, कि वहाँ समाजवादी भी थे, वहाँ एससी के लोग भी थे, अन्य एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के भी लोग थे थोड़े बहुत। तो ये सब एक पूरा देखने का एक गुलदस्ता बना था। और इसी गुलदस्ते को में और फूल लगाने के लिए अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लगता है 27 में ये गुलदस्ता
बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। और जब ये गुलदस्ता एक सजेगा उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में, तो अच्छे अच्छों की नींद खराब करेगा।